14 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हुए सावन मास का 12 अगस्त दिन शुक्रवार को हुआ समापन। महीने भर हुआ जलाभिषेक, की गई पूजा आराधना। 14 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हुए सावन माह का महीने भर पूजन अर्चन के साथ शुक्रवार को समापन हो गया। इस बार अद्भुत संजोग रहा कि सावन मास के समापन के दिन भाई बहनों के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी रहा, जिससे शिव भक्तों ने माह भर सोमवार के दिन आराध्य देव भगवान शिव को जलाभिषेक के साथ विधिवत पूजन अर्चन कर भक्तों ने बाबा बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, अयोध्या स्थित नागेश्वर नाथ, महाकालेश्वर, बद्रीनाथ समेत अन्य ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना के साथ ही सबसे कठिन देवदर्शन यात्राओं में शुमार पहाड़ों के बीच स्थित अमरनाथ की यात्रा कर बाबा अमरनाथ को जलाभिषेक कर प्रार्थना की। बता दें कि भगवान भोले शंकर का खास सावन का महीना इस वर्ष और भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि सावन महीने की शुरुआत सोमवार से हुई। वहीं सावन का समापन शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन हुआ। वहीं बता दें कि रक्षाबंधन की तिथि के साथ ही यह सावन महीने का समापन हुआ। कहा जाता है कि सावन के महीने में सोमवार का काफी महत्व है। कहते हैं जब अमृत मंथन में हलाहल विष निकला तो भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए उस विष का स्वयं पान किया, जिसके कारण उनका पूरा शरीर आग की भांति तपने लगा था। शिव जी को इस तपन से राहत देने के लिए इंद्रदेव ने बारिश शुरू की थी। यह माह सावन का था, तभी से इस महीने में शिव जी पूजा अर्चन करने से वह अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उनके सारे कष्टों से बचाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव जी को इस माह इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसी माह में मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। वहीं विश्व के सबसे बड़े लंबे मेले के रूप में बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा का भी हुआ समापन। विश्व के सबसे बड़े मेले के रूप में ख्याति प्राप्त बाबा बैजनाथ धाम का मास भर चलने वाला श्रावणी मेला शुरू होते ही बाबा बैजनाथ धाम के लिए जलाभिषेक के लिए कांवरिये, केसरिया वस्त्रधारी श्रद्धालु अनवरत आगमन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। बोल बम बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है के उद्घोष के साथ संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हुआ। मासव्यापी श्रावण मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर रूप में जलाभिषेक के लिए अपनी अपनी बारी का जिस धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वह वास्तव में उनके अन्यत्र उदाहरण यहाँ देखने को नहीं मिल सकता। कहते हैं इन दिनों बाबा बैजनाथ धाम की व्यवस्था स्वयं बाबा बैजनाथ धाम ही संभालते हैं और इसी वजह से वहाँ कोई अव्यवस्था नहीं हो पाती। शास्त्रीय और जनश्रुतियों के अनुसार श्रावण मास में उत्तरवाहिनी मंदाकिनी से कांवड़ लेकर बाबा पर जलाभिषेक से इच्छित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए प्रतिवर्ष जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में भक्त निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि वहां मानवों का महासागर बाबा बैजनाथ धाम पर ही उमड़ता है। कब से शुरू हुई ये कांवड़ यात्रा? हालांकि इस बाबत शास्त्रीय व वैदिक अभिलेखों में कोई स्पष्ट अभिमत का अभाव है, लेकिन शास्त्रीय विद्वान बताते हैं कि लंका विजय से पूर्व भगवान राम स्वयं उत्तर वाहिनी मंदाकिनी से जलपात्रों में जल लेकर रावणेश्वर बाबा बैजनाथ धाम का जलाभिषेक किया था। तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है।